8. लगातार बजती मोबाइल की रिंगटोन ने क्लीन शेव वाले का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, वरना उसका मिशन क्लियर था कि अथर्व को गोली मारो और निकल जाओ। वो गन हाथ में लिए बेड के पास आया। उसकी दोनों गोलियां किसी तकिए पर लगी थी। मोबाइल रिंगटोन की आवाज बेड के नीचे से आ रही थी। उसने गन पैंट में घुसी और नीचे झुका। उसे कहीं से अजीब सी मशीनी आवाज आई, पर बेड के नीचे उसे एक कोने में अथर्व दिख गया। अथर्व डर और दर्द से सिकुड़कर छुआरा हो गया था। बहरा, आजा बेटा, आजा। अथर्व का मुंह उसके दोनों हाथों में छुपा हुआ था। मोबाइल रिंगटोन बंद हो चुकी थी, पर अथर्व में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे साइलेंट कर पाता। क्लीन शेव वाले ने अथर्व का वही हाथ पकड़कर खींचा जिसमें गोली लगी थी। छोड़ मुझे सुअर, छोड़। क्लीन शेव वाले की ग्रिप तगड़ी थी, पर उसे नहीं पता था कि उसके ठीक पीछे खड़ी श्रुति उसके उठने का इंतजार कर रही थी। दर्द इतना ज्यादा था कि अथर्व खुद ही बाहर निकल गया। क्लीन शेव ने गन फिर निकाली। अथर्व ने उसके पीछे खड़ी श्रुति को देखा तो दर्द में भी मुस्कुरा दिया। क्लीन शेव वाले ने गन निकाली ही थी कि श्रुति ने शॉक मशीन उसकी पीठ पर लगा दी। बेचारा आतंकी समझ भी ना पाया कि उसके साथ क्या हुआ। वो बस कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर गया। अथर्व बेड पर बैठ गया। ये मर गया क्या? श्रुति डर के मारे हाफ रही थी। नहीं, अनकॉन्शियस हुआ है। ओह गॉड, अगर ये मर गया तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा अवार्ड होगा। ये कोई नोन टेररिस्ट का राइट या लेफ्ट हैंड है। पुलिस को बुलाओ, तब पता चलेगा। फिर तो तुम्हारी भी स्टेटमेंट होगी। हाँ, मैं दिन में तो हॉस्पिटल से भाग नहीं सकता। मेरी रील्स ऑलरेडी वायरल हो चुकी हैं। तुम्हें कैसे पता? मैं बेड के नीचे बैठकर रील्स ही देख रहा था। वो तो गधे पार्थिव ने फोन कर दिया। गधे पार्थिव ने बचा लिया तुम्हें, और मुझे भी। चेक तो करता ना कि जिसको बुलेट मारी वो मरा कि नहीं, तब तुम्हारे साथ साथ मुझे भी। श्रुति की पूरी बॉडी एक बार जोर से वाइब्रेट हो गई। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि ये मुझे मारने वाला है? मुझे छोड़ो, नर्स तक को इस पे डाउट हो गया। आज के टाइम पे क्लीन शेव कौन रखता है यार? तुम लेट जाओ जल्दी, मैं कह दूंगी कि तुम कॉन्शियस नहीं हो। जल्दी। अथर्व बेड पर उल्टा लेट गया। जिस तरफ सर होना था उस तरफ पैर और वो दोनों तकिए रख दिए जिन पे गोली लगी थी। श्रुति का डाउट सही था। नर्स तो पुलिस वालों के साथ आई थी। श्रुति ने उन्हें ब्रीफिंग दे दी थी कि ये अननोन आदमी उसके पेशेंट पर गोली चला रहा था। फॉर्चुनेटली पेशेंट उल्टा लेटा था, इसलिए गोली उसके सर की बजाय पैर के पास लगी एंड श्रुति ने मौका पाकर उसके लंग्स में शॉक लगा दिया। पुलिस ने तुरंत क्लीन शेव वाले आदमी को अरेस्ट कर लिया और एक हवलदार को अथर्व की पहरेदारी के लिए छोड़ दिया, ताकि जब भी अथर्व को होश आए वो उसकी स्टेटमेंट ले सके। अथर्व का फोन श्रुति ने अपने पास रख लिया। उसमें मेरी कॉल के बाद एक मिस्ड कॉल श्रेया की भी आई थी। श्रुति जानती थी कि उसकी भांजी श्रेया अब लंदन में थी, पर वहां जाने के बाद भी वो अथर्व से कांटेक्ट कर रही थी। ये बात श्रुति को अच्छी नहीं लगी। आज सुबह जितनी तेज हवा चलनी पॉसिबल थी उतनी तेज चल रही थी। मोंटी पूरे बेड पर फैला हुआ था। श्रेया मुश्किल से 2 घंटे सोई थी। हल्की सी रोशनी होते ही वो बाहर आकर खड़ी हो गई। वो अपने साथ प्यारी सी विंटर कैप लेकर आई थी जिसमें पांडा का फेस बना था। दिल्ली में ये कैप जनवरी से पहले पहनना पॉसिबल नहीं होता था, पर यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे सर पर कुछ है ही नहीं। सुबह सुबह 4 डिग्री टेम्परेचर था। वो नीचे उतर गई। तुझे चाय बनानी भी नहीं आती श्रेयू, एटलीस्ट ये तो सीख ले। सुबह 6 बजे थे। मिसेस डोना अभी उठ चुकी थी। नीचे का फ्लोर वार्म था। श्रेया को यहाँ बेटर फील हो रहा था। श्रेया और मिसेस डोना की नजर मिली तो श्रेया उन्हें देखती ही रह गई। वो बिल्कुल फिल्मों वाली ब्रिटिश लेडी लगती थी। उसके स्नो वाइट फेस, शॉर्ट हाइट, कर्ली हेयर और गले में व्हाइट पर्ल का नेकलेस था। वो इसी चेयर पर बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसकी टेबल पर ब्लैक टी रखी थी। श्रेया स्माइल करती हुई उनके पास गई। जब उसे कुछ चाहिए होता था तब ऐसी ही बटरी स्माइल करती थी। हेलो मिसेस डोना, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग?
मिसेस डोना ने श्रेया को बस लुक दी थी और वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। श्रेया को बहुत बुरा लगा, पर वो फिर स्माइल करने लगी। My father also starts his day with a newspaper. He's a politician, ना? मिसेस डोना ने श्रेया की किसी गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। श्रेया ने लालच भरी आंखों से एक बार चाय की तरफ देखा, फिर मुंह लटकाए वापस ऊपर जाने लगी। तभी मिसेस डोना ने 2 बार ताली बजाई। श्रेया ने मुड़ के देखा। उन्होंने किचन की तरफ इशारा किया और फिर साइन लैंग्वेज में कुछ कहा जो श्रेया की बिल्कुल समझ में नहीं आया। ओ फक, आप बोल नहीं सकती। मिसेस डोना इंग्लिश बोलने पर तो रिएक्शन देती नहीं थी, हिंदी पे क्या देती। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर न्यूज़पेपर में उलझ गई। श्रेया किचन पहुंची तो देखा वहां इलेक्ट्रॉनिक टी मेकर में पहले से ही थोड़ी चाय रखी हुई थी। श्रेया दूध ढूंढने लगी। हेलो, गुड मॉर्निंग चार्मिंग श्रेया जी। गुड मॉर्निंग मिसेस डोना जी। दोनों में से किसी औरत ने रिएक्ट नहीं किया। मई का आवाज चला गया क्या? मई ओवर सर्दी का रीजन से डेथ तो नहीं हो गया? हमारा घोस्ट है क्या? हेलो, यानी घोस्ट इन द हाउस? श्रेया हंसती। कार्टून हो तुम। तुम्हें पता है मिल्क का है? मॉन्टी भी किचन में आया। मिल्क तो बूबू में होता जी। Shut up, don't overreact. आई मीन दिस। मॉन्टी ने एक टोकरी दिखाई जिसपे बूबू लिखा हुआ था और उसमें कंडेंस्ड मिल्क रखा था। ओह सॉरी, बट ये तो पाउडर्ड मिल्क है। इसमें पानी डालो और लिक्विड बना लो। बुना लो नहीं, बना लो डफर। मुझे भी पता है कि इसको कैसे यूज करते हैं, यूजलेस आदमी। कोई ब्रेड है यहाँ? चेक करो। इतनी जोर से डोरबेल बजी कि श्रेया और मॉन्टी दोनों कांप गए, पर मिसेस डोना उठी और गेट खोलने चली गई। जब ये डेफ एंड म्यूट हैं, तो इन्हें डोरबेल कैसे सुनाई दी? वाइब्रेशन से। यू फील द एको? हिला तू? हिला ना? हाँ, हिला मैं। हाँ, इस बेल से सब हिल जाता। मेरा हिला दिया कंप्लीटली। शट अप यार, देखो जाके कौन है। मॉन्टी तुरंत मेन डोर की तरफ भागा और तुरंत ही वापस आया। ऑफिसर्स, दे वांट टू मीट यू। गो गो जल्दी। श्रेया अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर जाने लगी। जल्दी नहीं, जल्दी मीन्स हरी डफर। उधर श्रेया लंदन के पुलिस वालों से उलझने वाली थी और इधर मैं पंजाब पुलिस से पंगा लेने वाला था। टायर पंचर ठीक करवाया ही था कि स्वीटी जिद करने लगी कि उसको भी जलंधर तक ड्रॉप कर दे। सुहानी ने भी परमिशन दे दी तो हमने बिठा लिया, लेकिन कार चलने के 2 मिनट बाद ही स्वीटी की हरकतें चालू हो गई। वो पीछे बैठे बैठे कभी मेरे पेट में उंगली करती, कभी सुहानी को टच करने लगती। इस चक्कर में सुहानी एक बार इरिटेट होकर चिल्ला पड़ी। स्वीटी, तू आगे आकर बैठ, परेशान करके रख दिया है। मैं चुपचाप पीछे आ गया। स्वीटी आगे बैठ गई। हम जलंधर पहुंच गए थे। बस 10 मिनट में ही स्वीटी की डेस्टिनेशन आने वाली थी कि स्वीटी ने सुहानी की थाइस पर हाथ रख दिया। उफ, तेरी जवानी तो जोर मार रही है सुहानी। ठीक उसी टाइम स्पीड ब्रेकर आया और सुहानी कार बैलेंस नहीं कर पाई। वो हल्की सी राइट उछली, फिर उसने स्पीड बिल्कुल कम कर दी और लेफ्ट में कार काटी। गाड़ी लेफ्ट में खड़े बैरिकेड से टकरा गई। What the fuck with you, sweetie? सुहानी इतनी जोर से चिल्लाई कि स्वीटी सहम गई। I'm sorry, CMH. I will never do that again. ये CMH क्या है? इतना पूछते ही स्वीटी फिर अपनी नॉर्मल वॉइस में आ गई। Cross my heart. तुझे खुद से आइडिया नहीं होता कि कहाँ बचपना दिखाना है और कहाँ नहीं? Sorry ना, मैं तो वैसे भी बचपना नहीं जवानी दिखा रही थी। अब तू मुझे अपना फेस मत दिखाना। जा, उतर जा। जहाँ जाना है जा, हम तुझे नहीं ले जाएंगे। ऐसे मत करना यार, प्लीज। आई एम सॉरी। आई CMH यार, CMH। अपना CMH अपनी G में डाल और GOMC हो जा। पहली बार स्वीटी किसी एक्रोनिम में कंफ्यूज हुई थी। अब मुझे समझ आया कि लड़के WWE में लेडीज वाले मैच पे इतने ध्यान से क्यों देखते हैं। कैट फाइट से बेटर एंटरटेनमेंट ढूंढना इम्पॉसिबल है। ये क्या होता है? GOMC?
गेट आउट ऑफ माई कार नाउ। चली जाऊंगी, पहले फुल फॉर्म तो बता दे। शॉर्ट फॉर्म की देवी, यही फुल फॉर्म है। GOMC, गेट आउट ऑफ माई कार। स्वीटी ने बुरा सा मुंह बनाया और बाहर निकल गई। तू कहे तो मैं आगे आ जाऊं? सुहानी ने बस एक लुक दी और गियर डालने लगी। तभी उसकी खिड़की पर एक मोटा गोलू पुलिस वाला प्रकट हुआ। पुलिस वाले के सर पे पगड़ी थी, पर दाढ़ी के नाम पे यहाँ वहाँ उगे हुए कुछ बाल थे। मैं चैलेंज कर सकता था कि टाइगर श्रॉफ की दाढ़ी भी इससे ज्यादा होगी। हेलो मैडम जी, शीशा थल्ले लाओ। सर, हमें थोड़ी जल्दी है, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। इंटरव्यू देना है? अल्लाह जी, 80 ले लेने हैं इंटरव्यू। चलो गुड़िया, नाम दसो, लाइसेंस विखाओ, कार दे पेपर्स खड्डो जी, इंश्योरेंस विखाओ। ब्लड रिपोर्ट और शुगर लेवल भी दिखाना पड़ेगा क्या? मेरा हार्मलेस जोक बहुत धीरे से निकला था, पर मोटे कद्दू पुलिस वाले ने फिर भी सुन लिया। दिखानी तो तुझे अपनी पुंड भी पड़ेगी काके। आजा, बाहर आ, तू है बाहर आ बेंचो। सर प्लीज जाने दो ना, प्लीज। तू नाला बाहर आ, पेपर लेकर आ। लाइसेंस और कार के पेपर्स तो दूर, हमारे पास तो न्यूज़पेपर्स भी नहीं थे।